कॉकरोच जनता पार्टी ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि इंडिया में एक ऑनलाइन पार्टी का एक्चुअल नाम है। शॉकिंग टू सम, बट इस पार्टी के बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होने लगे हैं, तकरीबन 21 मिलियन फॉलोअर्स। नाम फिर से सुने, कॉकरोच जनता पार्टी। और ये नाम इंडिया के नौजवानों ने अपनी इंसल्ट पर रखा। इंडिया के चीफ जस्टिस ने एक हियरिंग के दौरान नौजवानों को कहा कि ये कॉकरोचेस की तरह हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं होती, वो मीडिया में चले जाते हैं या सोशल मीडिया पे चले जाते हैं और कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर अटैक करते हैं। सोचिए, मुल्क का चीफ जस्टिस अपने नौजवानों को लालबेग कह रहा हो। इंडिया के चीफ जस्टिस ने बाद में इसकी वजाहत भी की, लेकिन ये स्टेटमेंट पूरे इंडिया में आग पकड़ चुकी थी। फिर बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक 30 साल इंडियन नेशनल अभिजीत दीपके ने एक्स पर एक पोस्ट की, क्या हो कि अगर सारे कॉकरोचेस इकट्ठे हो जाएं। बस फिर वहीं से मूवमेंट स्टार्ट हुई और इनका सिस्टम के लिए एक सीधा जवाब था कि अगर तुम मुल्क को गटर बनाओगे तो उस गटर से कॉकरोचेस ही निकलेंगे। पार्टी की बायो में लिखा है कि वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। मेंबरशिप के लिए अनएम्प्लॉयड होना जरूरी है, लेजी होना जरूरी है और दिन में 11 घंटे ऑनलाइन होना जरूरी है। नाम से लगता है कि ये मजाक है, लेकिन इनका मैनिफेस्टो देखो तो वो काफी सीरियस लगता है। इनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस को रिवार्ड के तौर पर राज्यसभा सीट नहीं मिलनी चाहिए, पार्लियामेंट में वुमेन रिप्रेजेंटेशन 33% से 50% तक बढ़ा देनी चाहिए और सबसे स्पेशल, उन्होंने गोदी मीडिया का बाइकआउट किया कि अंबानी और अडानी ऑन मीडिया हाउसेस के लाइसेंसेस कैंसिल होने चाहिए और गोदी मीडिया के एंकर्स के बैंक बैलेंस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो कोई इलेक्टेड मेंबर किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उस बंदे पर 20 साल का बैन लगाया जाए कि वो दोबारा इलेक्शन न लड़ सके। यानी ये सिर्फ एक मीम पेज नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन का पॉलिटिकल लैंग्वेज बन गया है। इंडिया में हर साल तकरीबन 80 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं और उसमें से 29% लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं और 9 गुना लोग ऐसे हैं जो आज तक स्कूल ही नहीं गए। बांग्लादेश में जनजी ने अपना सिस्टम हिलाया, श्रीलंका, नेपाल और अब इंडिया में भी फ्रस्ट्रेशन स्टार बनकर फट रही है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पंजाब के प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स में लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता है और छोटे बच्चे पसीने में पड़ रहे होते हैं कि बिजली का बिल बचाया जाए और दूसरी तरफ वहीं पे वापडा के एसडीओ के दफ्तर में 5-5 पंखे लगे होते हैं और फिर आप हाफसाबाद के डीपीओ का दफ्तर देखें तो आपको लगता है कि हमारे सिस्टम की प्रायोरिटीज क्या हैं। और पाकिस्तान में जब कोई आवाज उठाने लगता है तो उसे यूथिया, पटवारी या एजेंट का लक़ब दिया जाता है। पाकिस्तान में हम सिस्टम के इश्यूज पर बात उठाने के बजाय पार्टी खेल रहे होते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक चीज प्रूव की है कि जब यूथ अपनी फ्रस्ट्रेशन आइडेंटिटी बना लेती है तो मीम भी मूवमेंट बन जाती है। अब सवाल यह है कि क्या हम भी अपने असल इश्यूज पर इकट्ठे होंगे या आज भी हम इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के नारों पे ही चलते रहेंगे और इसी तरह हम अपना फ्यूचर वेस्ट करते रहेंगे।